हेलो दोस्तों, क्या आप सभी बिना एटीएम कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोन पे बना करके चलाना चाहते हैं? तो कैसे आप लोग बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ इस पासबुक की मदद से दोस्तों आप लोग फ़ोन पे बना करके चला पाएंगे बिना किसी एटीएम कार्ड के? जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। 100% गारंटी लेने वाला हूँ कि आप लोग बिना एटीएम कार्ड के फ़ोन पे बना करके चला पाएंगे सिर्फ इस कार्ड की मदद से। बस आपको करना एक ही चीज़ है कि इस वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखना है और जैसे-जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सारे प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करते जाना है। 100% आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अपना पूरा काम कर पाएँगे और जिस पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो बिना देरी के अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपने पहले से फ़ोनपे को डाउनलोड कर रखा है, तो आपको यहाँ पर पुराने वर्ज़न के फ़ोनपे को अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट करना है। सबसे मेन काम तो आपको यही करना है और आपको लेटेस्ट वर्ज़न का फ़ोनपे डाउनलोड करना है। तो लेटेस्ट वर्ज़न का फ़ोन पे आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएँगे वो देख लीजिए। अब जैसे कुछ इस तरीके से आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपको यहाँ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ़ोनपे लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड लिंक अर्न 200 कैशबैक, यानी कि अगर आप लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको लेटेस्ट वर्ज़न का फ़ोनपे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ में आपको ₹200 कैशबैक भी मिलेगा और बिना एटीएम कार्ड के फ़ोनपे भी बन जाएगा। तो आपको यहाँ इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपली। लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्ले स्टोर में ओपन हो जाएँगे इस लिंक के माध्यम से। अगर नेटवर्क आपका तेज़ चला तो जल्दी हो जाएँगे यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करके फ़ोनपे को डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्ज़न के फ़ोनपे को। तो यहाँ पर फ़ोनपे डाउनलोड होने में जितना भी समय लगे तब तक के लिए मैं वीडियो को रोकता हूँ, वरना वीडियो ऐसे-ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएँगे। अब जैसे ही आपका यहाँ पर फ़ोनपे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद से अब आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आपका फ़ोनपे ओपन होता हुआ नज़र आएगा। अब आपका यहाँ पर जो मेन प्रोसेस है, अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है अपने फ़ोनपे को। तो लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर को अच्छे तरीके से यहाँ पर फ़िल अप करिएगा, जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोग फ़ोनपे बना करके चलाना चाहते हैं, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पे 6 अंक का ओटीपी आएगा, जो कि ऑटोमेटिक फ़िल होकर के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से फ़ोनपे को बनाया था, तो इस तरीके से एंटर 4 डिजिट पासकोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर फॉरगेट पासकोड एंड ट्राई अनदर वे पे क्लिक करके वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करिएगा। ज़्यादातर तो ओटीपी ही आता है, बहुत कम ही चांस ऐसा रहता है कि ये सब प्रोसेस अपनाना पड़े। अब यहाँ पर सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद से जितने भी परमिशन आएँगे, सारे परमिशन को अच्छे तरीके से अलाउ कर देंगे। परमिशन को अलाउ करने के बाद अब आप लोग यहाँ सेटअप पेमेंट मेथड पे जैसे ही आ जाएँगे, तो हो सकता है कि आपको बैंक ऐड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, तो आप लोग कैसे बैंक ऐड करेंगे वो प्रोसेस देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। जैसे परमिशन अलाउ हो जाए, आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको इंटरफेस जब से देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिले, तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे आपको मैनेज पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैनेज पेमेंट दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोर ऑप्शंस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, अब आपको इंडिया में जितने भी सारे बैंक देखने को मिल जाएँगे, लेकिन आपको सिर्फ़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से काम करना है, तो यहाँ पर इंडिया लिखेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग का क्या होगा, यहाँ पर फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद से आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद अब आपका यहाँ पर जो मेन काम रह गया, यूपीआई पिन बनाना है। क्योंकि आपके पास एटीएम कार्ड है नहीं, आपके पास ये कार्ड है, तो इस कार्ड से जो हमको सहायता लेनी है, उस कार्ड के बारे में जिससे हमको जो मेन पर्पज़ है इस कार्ड से, अब उस काम को पहले कर लेते हैं, तब यूपीआई पिन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अब आपको आ जाना है यहाँ पर इस तरीके से, बीच वाले ऑप्शन से यहाँ फ़ोनपे को कट करना है। जैसे इसको कट कर देंगे, अब आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है इस तरीके से, यहाँ सर्च वाले बॉक्स में आईपीपीबी। जैसे आप लोग आईपीपीबी सर्च करेंगे, अब आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप देखने को मिलेगा, तो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका फ़ोनपे का 70 से 80% काम हो चुका है, बस ये एप्लीकेशन वाला काम हो जाए और आप लोग का यूपीआई पिन बन जाएगा। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए 2 से 4 मिनट, 5 मिनट तक का। अब आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को भी ओपन पे क्लिक करना है। जितने परमिशन आए इसमें भी सारे परमिशन को अलाउ करना होता है। जब यहाँ पर अलाउ कर लेंगे, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा।
वेलकम टू आईपीपी मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, लॉगिन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कॉमन सी बात है, जैसे परमिशन को अलाउ करेंगे इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, लोकेशन एक्सेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशन एंड ट्राई अगेन। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ, बस आपको यहाँ पर जो आपका लोकेशन है आपके मोबाइल फ़ोन का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर 2 से 3 बार यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री पे करना है, स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे परमिशन को आप लोग अलाउ करते हैं, आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर हुआ और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे आपका मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है जो कि इस कार्ड पे रहता है, यहाँ पर आप लोग आके देख सकते हैं अकाउंट नंबर हो गया और यहाँ पर कस्टमर आईडी को सीआईएफ नंबर बोलते हैं, तो आप लोग उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और डेट ऑफ बर्थ अपना आधार कार्ड वाला फिलअप करिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में रहेगा। मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल है तो मोबाइल नंबर की कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतने सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से हम लोग पहले फिलअप कर लेते हैं। जैसे सारे डिटेल्स फिलअप हो जाते हैं, अब यहाँ आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एम पिन बनाने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर अपना एम पिन 4 अंक का बनाइएगा। वो ये इस एप्लीकेशन का है दोस्तों, ये यूपीआई पिन नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन का जो एम पिन है वो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा जो कि आसान रहे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अब यहाँ सेट एम पिन पे क्लिक करना कन्फर्म करने के बाद। अब यहाँ ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू अटेंड। आप लोग अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बदल सकते हैं, या फिर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी लिख देना है, इसमें ज़्यादा ये ताम झाम वाली चीज़ नहीं है। बस इसको इस तरीके से कुछ भी फिल कर देंगे, आपका यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन पे आपके ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जैसे ही आपका हो जाए, अब आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद से देख पाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन आपका सामने आ गया है। अब यहाँ पर एम पिन फिलअप करना है, तो जो एम पिन अभी जस्ट आपने 4 अंक का बनाया है वही आपको फिलअप कर देना है। जैसे एम पिन आप लोग फिलअप कर लेंगे, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके नाम का यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जिसमें कि आपका नाम ऊपर शो होगा। अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पर क्रॉस क्रॉस शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ आई वाले बटन यानी आँख वाले बटन पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपना रिसेंट ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं दोस्तों कि आपके खाते में कितना पैसा आया कितना गया। मेरा स्कॉलरशिप आया था तो यहाँ पर शो हो गया, मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर लिया, ये भी शो हो गया। ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें, बस आप लोगों को मेन चीज़ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूपीआई सर्विस का और माई सर्विस का। तो माई सर्विस वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ तीसरे नंबर पे रुपे डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ रुपे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे रुपे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि आपका वो मोबाइल फ़ोन में रहेगा ये कार्ड। आपका ये एटीएम कार्ड नहीं है दोस्तों, बस फ़ोन में रहेगा, आप लोग इससे पैसा नहीं निकाल सकते डायरेक्ट एटीएम में जा करके। तो अब आपको यहाँ इसको अप्लाई करना है, तो बगल में एक वीडियो चल रहा होगा पहले से ही, तो आप लोग यहाँ बगल वाली वीडियो को देख करके इसको अप्लाई करेंगे। आपके खाते में दोस्तों 25 रुपये होने चाहिए मिनिमम, ताकि आप लोग का यहाँ पर ये कार्ड अप्लाई हो सके, क्योंकि इसका सर्विस चार्ज है 25 रुपये। तो आप लोगों को यहाँ पर 25 रुपये डेबिट करवा दीजिएगा, ये 5 साल के लिए रहता है, 1 साल का 5 रुपये होता है। तो यहाँ पर जैसे इसको कर लेंगे, अब यहाँ कुछ ऑप्शन क्रॉस क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ व्यू कार्ड डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर एम पिन फिलअप करना है जो लॉगिन करते समय डाला था या फिर बनाया था, फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ पर पूरा कार्ड डिटेल्स शो हो जाएगा, जिसमें कि एटीएम कार्ड की तरह ही सारी डिटेल्स रहेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन से या फिर किसी दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट यहाँ पर अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ इस तरीके से इसको ऑन करेंगे, मतलब नोट करेंगे, और यहाँ एक्सपायरी डेट नीचे शो हो रहा होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ इस एक्सपायरी डेट को भी नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी अभी ज़रूरत पड़ेगा। सीवीवी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, उसको रहने दीजिएगा। अब मेन काम पे आ जाते हैं, दोबारा से पहले फ़ोनपे को ओपन करते हैं जहाँ से हमने फ़ोनपे को बंद किया था। तो यहाँ आ गए हैं जहाँ पर फ़ोनपे को हमने बंद किया था, यहीं पर आ गए दोबारा से। अब आपको यहाँ पर रीसेट पिन, क्रिएट पिन या फिर चेंज पिन का ऑप्शन देखने को मिले, तो इस पर क्लिक करना है। वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स वाले सेक्शन पे आपको वही कार्ड नंबर जो नोट करा है मैंने, वही कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप करना है।
इस कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको एक्सपायरी डेट फिलअप करना है। जो भी आपका एक्सपायरी डेट रहे, आपके कार्ड पे जो भी शो हो रहा होगा वो एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करके परमिशन को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा, बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद से अब आपको जो है यहाँ डन पे क्लिक करना होगा, आपका जो काम है। फिर सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन वाले सेक्शन पे आपको यूपीआई पिन अपना बना लेना है, जो भी यूपीआई पिन बनाना चाहें। फिर यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन वाले सेक्शन पे आपको दोबारा से वही यूपीआई पिन यहाँ पर फिलअप करके डन पे क्लिक कर देना है। जैसे तरह सब कुछ करेंगे, अब आपका यहाँ पर यूपीआई पिन सेट हो चुका है। यूपीआई पिन सेट होने के बाद अब आपको यहाँ पर सेंड 1 रुपीज़ टू ए फ्रेंड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपने जो आप जितने भी आपके दोस्त हैं, अब आपको यहाँ पर किसी एक दोस्त का नंबर ले लेना है और यहाँ पर पहले ट्रांजेक्शन कर लेना है अपने एक दोस्त के नंबर पे। तो यहाँ पर मैं अपने दोस्त का नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन वाले सेक्शन पे आपको अपना यूपीआई पिन फिलअप कर देना है। जैसे मैंने यूपीआई पिन अपना फिलअप किया, फिर डन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्टिंग सिक्योरिटी होने के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि कैसे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया इस कार्ड की मदद से, बिना किसी एटीएम कार्ड की जरूरत के। आप लोग भी इसी तरीके से अपना फ़ोनपे में यूपीआई पिन बना सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। तब तक, अब जब तक नया वीडियो मेरा आता है तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिएगा और इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करिए जहाँ तक भी आपसे हो सके, और जिन दोस्तों को आपको ज़रूरत हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।